Hello, friends. Good evening. How are you all? Hope you all are doing fine and keeping yourself safe along with your family. तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में था जिसको लेके आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि लेट मी टॉक विथ माय पीपल. सो yesterday I thought upon it and मैंने सोचा कि let us discuss that up to what extent, right, we are ready for something, है ना. And when this thought came to my mind, I thought of sharing with all of you, है ना. So friends, देखिए अभी जो टॉपिक है आज का बहुत रेलिवेंट है, राइट. अभी वर्ल्ड में, राइट, एक बहुत ही डिजास्ट्रस इकोनॉमिक कंडीशन है ना. तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए, राइट. अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे कि नाउ लॉकडाउन 4.0 इज गोइंग ऑन और लॉकडाउन 3.0 तक व्हाट हैपेंड, तो वी ऑल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर थिंग्स टू बी करेक्ट. But yesterday I went through some of the WHO reports plus some of the news portals, authentic, and we got to know that this is a disaster and this disaster is going to continue, right? तो ये जो disaster है, the COVID-19 is going to continue and ये बहुत दिनों तक रहने वाला है ना. तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, right, the big businesses like Tata, Adani and this, they have lots of capital, है ना. So they may not be impacted. But today I am here to talk, right, for the small businessmen. Right? I have few friends, the place where I stay, right, they have waited for some time. But now the economy has hit. They have got the hit. Right? And now they are thinking what to do. Right? So there has to be something. There has to be some change, right, economically, that is viable. Right? Hello Apexa. So देखिए, if we consider the economic state, right, economic condition of India, है ना, एक कहानी है, एक दिमाग में हमेशा घूमता है ना. क्या करे कि ना करे ये कैसे मुश्किल आई, राइट. क्या करें क्या ना करें, बहुत जस्तोजहद है. तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, राइट, और क्या नहीं करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट. तो मैं कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ डाटा शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, राइट. देखिए जब ये फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ था, फिस्कल ईयर छोड़िए, कैलेंडर डेज से आते हैं जनवरी से, तब हमारा जीडीपी प्रिडिक्ट किया गया था 6%, राइट. आज के डेट में वो उतर गया है 0.8% पे, right. And there are some agencies, they are saying कि this will go negative. What does it mean? This means that our GDP has drastically fallen, right, to 0.8% level. And ये भी है कि बहुत दिनों तक ये चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट रिकवरी हो जाएगा, है ना. ये भी प्रेडिक्शन है. तो कैसे हम सस्टेन करें. नाउ देयर सेकंड डेटा, राइट. वर्ल्ड बैंक एंड द मेजर क्रेडिट रेटिंग जो देती हैं, है ना, दे हैव डाउनग्रेडेड इंडियन कंडीशन. इंडिया का जो रैंक है, दे हैव डाउनग्रेडेड. एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर ओनली इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर एंटायर वर्ल्ड. एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, नॉट ओनली, राइट, मेडिकली, हेल्थ वाइज, बट ऑल्सो इकोनॉमिकली ऑल्सो. देर आर कंट्रीज, राइट, उनका इकोनॉमी का बैकबोन टूट चुका है. सिंस इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, diversified businessmen, right, diversified business, so we can exist and we are existing, but how long, that's the question, right. अभी तक जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मार्च 23 से अभी तक, राइट, 18 लाख करोड़, डेटा याद रखिए, 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी को. हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, राइट. इंडियन इकोनॉमी में 18 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, राइट. एंड सेकेंड, 32,000 करोड़ का ईच डे का लॉस है, राइट. तो ये कहाँ जा रहा है. दिस मच ऑफ मनी वी आर नॉट एबल टू कम आउट विथ, राइट. तो अभी और एक डेटा है. नाउ दिस इज फॉर स्मॉल बिजनेसेस. नाउ आई विल शेयर अ डेटा अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट.
अनएम्प्लॉयमेंट 6% से बढ़ के 26% हो गया है। समझते हैं इस बात को आप? अनएम्प्लॉयमेंट 6% से बढ़ के 26% पहुंच गया है। बहुत सारी कंपनियां हैं। यू माइट हैव you might see that big companies like HCL, Microsoft, Google, then Asian Paints, Indian big companies, they are not waiving a client because उनके पास बहुत capital है. But what about the small things, small people, small businessmen? They can't survive. In this condition, no sales is coming, nothing is coming, so they will not survive. And when a company is not surviving, how can you think that with you everything will be right? Right? So things are changing very fast. The dynamics of economics is changing very fast, and we as a small businessman have to cope up with. Not only small, the medium, big, everyone has to cope up with it. Right? तो अपने आप को चेंज करने का बहुत ज़रूरत है. राइट? सप्लाई चेन की बात करें तो लॉकडाउन में सब कुछ सील हो गया, तो सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया. बिकॉज एनी बिजनेस विच इज नॉट डिजिटल, राइट, हैज़ टू गो फॉर अ फिजिकल सप्लाई चेन. तो सप्लाई चेन वहाँ डिस्टर्ब हुआ, इनकम का कंपनी का सेल्स गिरा. राइट? तो वो जो लॉस है, वो जो अपॉर्चुनिटी है लॉस है, या फिर जो लायबिलिटीज़ हैं फ्रॉम, वो कहाँ से आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5 weeks you can pay from loan. Some of the capital you have, but how long you can pay? You have to go for some other ways. Right? अलग रास्ता आपको लेना ही पड़ेगा. देखिए एक बात है कि समझ लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है ना? गर्मी का मौसम है. हम लोग ठंडे के मौसम में अभी बाहर घूमते हैं. मान लीजिए अभी दिसंबर की कड़ाके की ठंडी है ना? तो आप क्या करेंगे? आप जैकेट पहनेंगे, है ना? जैकेट पहनेंगे, मफलर लेंगे, सब लेंगे, और उसके बाद आप घर से बाहर निकले. फैंटास्टिक, गुड. अब समझिए कि बाहर निकले, अचानक से मौसम चेंज और मई का गर्मी आ गया. विल यू फील कंफर्टेबल? विल नॉट फील कंफर्टेबल, राइट? आपको गर्मी लगेगी. आप क्या करेंगे? आप अपने जैकेट्स, मफलर्स खोलेंगे. यू विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ चेंज टू adapt the current situation, right? That is easy. वो आपके डायरेक्ट कंफर्ट से रिलेटेड है ना? बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी आज के डेट में वही कंडीशन है. राइट? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट था जिसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे थे. राइट? और वी आर हैप्पी बिकॉज हम लोग ऑपरेट किए जा रहे थे नॉन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स में, और हमारा बिजनेस बढ़ रहा था. सडनली एनवायरनमेंट चेंज हो गया. Are you getting me? Suddenly environment चेंज हो गया. राइट? अब क्या करें? अब क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग चेंज को ज़्यादा इनवाइट नहीं करते हैं, है ना? चेंज बहुत हम लोग रेजिस्ट करते हैं, बिकॉज चेंज को अडॉप्ट करना इज़ अ पेनफुल प्रोसेस. सो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा आराम से रह के ये कट जाए, है ना, और फिर अपने आप को चेंज ना करें, बाकी हमारे लिए सब चेंज हो जाए. लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं. राइट? आज के डेट में world and India and the whole scenario is going through a change. Right? पूरा चेंज से जा रहा है ना? अब ये चेंज इरिवर्सिबल है. इंपॉर्टेंट बात, ये जो जितना चेंज हम देख रहे हैं, ये सारा चेंज इरिवर्सिबल है. राइट? मतलब अभी जो देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन जो कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस, आपको लगता है इसके बाद ये रिवर्ट टू बैक टू स्कूल हो जाएगा? 100% नो. पीपल विल फाइंड आउट न्यू थिंग्स. ऐसे हिंदी में एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि नहीं? हम लोग बचपन में पढ़े हैं. राइट? और ये सही है. देखिए आज के डेट में ज़रूरतें बदल गई हैं, तो नए नए आविष्कार आ रहे हैं. अभी मैं कुछ देर पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी का पोस्ट पढ़ रहा था. दे हैव कम विथ एन LMS वीडियो प्लेटफॉर्म लाइक Zoom ऐप एंड ऑल. सो वहाँ पर है, एंड दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट. नॉर्मल रेस्टोरेंट के पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं है, बट वहाँ है, बिकॉज दैट इज द चेंज पीपल आर लुकिंग अप टू. आर यू गेटिंग मी? तो सब कुछ चेंज हो रहा है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ चेंज को लेकर. बचपन में मैंने सुनी थी. मेरे एक सर थे, उन्होंने ये कहानी सुनाया था. सो कहानी सुना सकते हैं आपको? ऐसे तो आप बता नहीं सकते और मैं सुनाऊंगा ही. तो सुनिए, आपने ईगल पक्षी का नाम सुना है?
ईगल जो होता है बहुत ऊपर उड़ता है। तो ईगल का जो एज होता है वो 70 साल होता है, 70 ईयर्स। मजे की बात है कि अब ईगल उड़ता है, बहुत ऊपर से नीचे आता है, किसी को पकड़ लेता है, बहुत चुस्त, बहुत फुर्तीला पक्षी होता है ना। उसके दो खासियत है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा उसका जो चोंच होता है वो बहुत शार्प होता है, राइट। उसका फेदर्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, है ना। बट जैसे 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 वो बूढ़ा होता है ना, मान लीजिए अब 40 साल का हो गया, राइट, तो उसके फिर लाइफ में एक फेज आता है 40 साल की उम्र में, है ना। वो क्या है? वो ये है कि उसकी जो चोंच होती है वो ब्लंट हो जाती है। शिकार करते 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 वो ब्लंट होगी ना, अब ब्लंट हो गई, और जो उसके जो फेदर्स होते हैं वो भारी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वो शिकार करने के लायक नहीं रहता, जितना वो कर पाता था वो नहीं कर पाता, बिकॉज उसके पास दो लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए कि चोंच जो बीप है वो स्ट्रांग नहीं है, वो उतना शार्प नहीं है, एंड सेकेंड फेदर्स भारी हो गए हैं पंख, राइट। तो वो क्या करता है पता है आपको? नाउ ही हैज गॉट टू सिचुएशंस, वन, राइट, टू शार्पन द स्किल्स एंड एवरीथिंग, एंड सेकेंड टू डाई। मोस्ट ऑफ द ईगल्स क्या करते हैं कि वो पहाड़ के सबसे ऊपर जाते हैं, राइट, एकदम ऊपर उड़ के चले जाते हैं, है ना, और वहां पर जाके किसी रॉक पे अपना चोंच तोड़ते हैं। समझिए इस बात को। फॉर सर्वाइवल दे हैव टू गो थ्रू दिस पेनफुल थिंग, राइट। इतने पेन में उनको जाना पड़ता है, वो पत्थर से ठोक के अपना चोंच तोड़ते हैं, है ना। चोंच तोड़ के, राइट, वो वेट करते हैं नया चोंच जब आएगा, नया आया, एंड जो नया आता है वो शार्प होता है। डू नो उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो अपने ही चोंच से अपने पंख कतर डालते हैं। क्यों? क्योंकि नया पंख आए, कम आए, नया पंख आए। दिस इज अगेन पेनफुल। आप अपने शरीर से अपना एक अंग काट रहे हैं, है ना, फिर से नया आए, राइट। और जब नया आता है, जब नया चोंच ना, दे डाइव एंड दे गेट अ न्यू लाइफ। आर यू गेटिंग मी? सो दिस चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी आदमी को। एंड यू नो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। बस एक चीज बदल देता है। दो तरह के आदमी होते हैं, एक पट्टे का छाई में जो कमी खोजेगा, प्रॉब्लम है, ऐसे सब अच्छा चल रहा है तो रोएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो और रोएगा। सेकंड, चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आएगा ना तो वो उपाय खोजेगा कि कैसे हम निकले यहां से। आर यू गेटिंग मी? अभी लॉकडाउन है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बट आई नो पर्सनली a lot of people who had earned maximum during this lockdown. Yes, काफी लोग घर में बैठे हैं, है ना। तो क्या हुआ ये कि उस बंदे ने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज किया। There is no other difference. There is absolutely no other difference. Only change and adapt. आपको चेंज को अडप्ट करना पड़ेगा, राइट। इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू एन ओशियन ऑफ चेंजेस, राइट। गवर्नमेंट इनकम जो है कम गया है ना। तभी देखिए अभी अल्कोहल पे लोगों को पता है कि गवर्नमेंट को पता है कि सेल बढ़ेगा, दे हैव इंक्रीज द टैक्स टू जनरेट रेवेन्यूज, बिकॉज गवर्नमेंट रेवेन्यूज इज डिक्रीजिंग, लॉजिस्टिक्स इज सफरिंग, राइट, सप्लाई चेन इज सफरिंग, स्मॉल बिजनेस इज सफरिंग बिकॉज नो फिजिकल मीटिंग इज हैपनिंग, राइट, होटल्स आर सफरिंग। सबसे तो बुरा लगता है टूरिज्म के बारे में, एंड टूरिज्म जो एक सर्किट है, राइट। टूरिज्म जब सफर करेगा, आपका यह एविएशन इंडस्ट्री सफर करेगा, राइट, आपके होटल सफर करेंगे, आपके जो कैब जो चलाते हैं उनका लाइफ सफर करेगा, स्मॉल लॉज सफर करेंगे, जो गेम्स होते हैं टूरिज्म प्लेसेस पे दे विल सफर, राइट। तो एक सीरीज ऑफ पीपल विल गेट अफेक्टेड एंड दे विल फील द हीट, राइट। तो क्या करें? उपाय तो होना चाहिए। और मैं ये सब चीज देख के आई हैव सम, राइट, थिंग्स दैट यू कैन चेंज इन योर सेल्फ टू एक्सेल, राइट। सो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या चेंज करें, क्या चेंज कर सकते हैं, राइट, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं
आज के डेट में, है ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज देयर इज एन आईटी कंपनी, तो दे हैव गॉट फ्यू प्रोडक्ट्स लाइक वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक्स एंड XYZ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. So they trade these products and they develop and they do all these things. Now you cannot depend on this only one income stream. Something is called sales funneling, right? आपको 3-4 सेल्स फनल तो बनाने पड़ेंगे, बिकॉज देखिए द सिचुएशन इज कमिंग लाइक दिस ना, कि जिस चीज का जरूरत नहीं है, सी समवन विल गिव यू मनी एंड बाय समथिंग. अंडरस्टैंड वन थिंग, आने वाले 1-1.5 साल वी हैव टू लिव विथ दिस क्राइसिस, राइट. एंड लोग वहां पैसा नहीं डालेंगे. आर यू गेटिंग मी? लोग वहां पैसा नहीं डालेंगे जहां नहीं डालने से भी चलता है, राइट. नाउ इफ यू आस्क फॉर अ ट्रैवल कंपनी टू मेक एन वेबसाइट, यू आर नट्स. उनका धंधा 2 साल नहीं चलने वाला है भाई, वो कुछ नहीं कराएंगे. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि सेम थ्योरी, सेम थिंग, द वे यू आर डूइंग, द वे यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस 1 year back or 6 months back will not be valid today, because the circumstances has changed. The microeconomics, the way business is happening has changed completely. And if you don't change, and if we don't change rather, right, अगर हम खुद उस environment के साथ अपने आप को नहीं बदले, right, businesses will go on toss. Your business will surely go on toss, right. आपको कुछ ना कुछ रास्ता खोजना पड़ेगा. ऐसे थिंकिंग मोड में नथिंग इज गोइंग टू हैपन. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. यू टेक स्टेप. डोंट पुट लॉट ऑफ मनी, स्मॉल थिंग्स. यू टेक स्टेप. क्या होगा? गलती होगा, होने दीजिए. गलतियां होने दीजिए. कितनी गलती करेंगे आप? अरे इतना गंदा भाग्य लेके थोड़ी पैदा हुए हैं. 20 गलती करेंगे तो 1 चल जाएगा भाई, कंफर्म बता रहा हूं मैं. इन पास्ट फ्यू इयर्स ऑफ माई बिजनेस एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, 20 गलतियां आप एट अ स्टेज कर ही नहीं सकते हैं. 19वां के बाद 20वां में आपको सफलता मिलेगा ही. ऐसा कभी नहीं होगा कि 20 टाइम्स एट अ कंसेक्यूटिव 20 टाइम्स यू विल फेल. आप ट्राई तो करो. होता क्या है कि वी ट्राई फॉर 2, 3, 4 टाइम्स, नथिंग हैपेंस एंड वी क्विट. देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, पीपल क्विट, राइट. आप करते जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? करते जाओ जो रिक्वायरमेंट है. नाउ सपोज से yesterday I was talking to somebody, he has a cafe business, right, and he said कि देखो कैफे तो अब कोई आने वाला है नहीं. अगर मैं कैफे में सबसे अच्छा खाना बनाऊँ ना, अब बताऊँ ना कि सबसे अच्छा खाना है, सबसे फ्रेश खाना है, बहुत सैनिटाइज्ड है, कोई नहीं आएगा. बिकॉज सिचुएशन इज लाइक दिस. सो आई जस्ट आस्क्ड व्हाट यू आर गोइंग टू डू. तो ही सेड आई विल बी इन्वेस्टिंग इन फार्मा. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया लगा मुझे, राइट. आई एम अमेज्ड that someone who is in a cafe business is going to do something in pharma, because pharma is good. बल्ले बल्ले चलेगा धंधा, right. Second, 3 days back I was talking to somebody who used to deal with these gemstones, right. gemstones अभी कोई नहीं खरीदेगा. किसी के पास इतनी पैसा होगा भी तो नहीं खर्च करेगा, बिकॉज इनकमिंग रुक गया है ना उसका. gemstones नहीं चलेगा, right. तो मैंने पूछा what you are going to do. He said, I will be trading immunity boosters. Fantastic. अभी रिक्वायरमेंट है कि उसको इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाए. वो ई-कॉमर्स बनाएगा, उसका ई-कॉमर्स खाला हम लोग ही बना रहे हैं, है ना. आई हैव अ कंपनी कॉल्ड इन्फोक्रैफ्स एंड देयर इज लॉट ऑफ सीरीज. यू कैन सी द इन्फोक्रैफ्स पेज प्लस द वेबसाइट. यू गेट ऑल द डिटेल्स, राइट. देयर आर नंबर्स, यू कैन ईमेल, यू कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट. तो उसमें क्या है कि ई-कॉमर्स साइट है ना, ही इज सेलिंग इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस बिजनेस will be better than gemstones for the timing. Okay, somebody said I want to start something in education. Fantastic. Education, देखिए 2-3 चीज है ना, जहां पर people will invest their money. People will not invest in real estate. नहीं, because it's a big affair, right. And people will not, because अभी जरूरत नहीं है, but people will invest in education and medical, right. Smart people can understand, है ना. आप सोचिए कि आप अपने सोचिए ना कि आर यू गोइंग टू बाय लग्जरी कार इवन इफ यू हैव करोड्स? नो, बिकॉज यू कांट सी द स्ट्रीम ऑफ इनकम कमिंग.
as it was coming, right? Are you going, if you don't have that much money, are you going to buy premium clothings? No, absolutely no. Why? Because वो जो आपका इनकमिंग सोर्स था वो तो रुका हुआ है ना भाई, नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? डेली नीड्स, राइट? मेडिकल में इन्वेस्ट कीजिए, एजुकेशन में कीजिए, कुछ सेक्टर खोजिए, है ना, जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, राइट? ये आपके ऊपर है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप पहले एक प्रोडक्ट में डील कर रहे थे और एक इनकम कर रहे थे, आज नहीं होगा, नहीं होगा। यू गेट इट कन्फर्म थ्रू मी, राइट? नॉट पॉसिबल, है ना? तो आपको अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो कोई एक कंपनी का, कोई एक इंडस्ट्री का हमको एग्जांपल दीजिए, देन वी कैन टॉक कि आप कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं खुद को, है ना? रिपोर्ट है, ठीक है, इंडियन बिजनेस टुडे का, कि 53% ऑफ इंडियन बिजनेस आर सफरिंग राइट नाउ। इट्स अ लार्ज नंबर, राइट? crores of businesses, है ना, are not doing well, right? Because they have to understand this change process. आपको चेंज करना पड़ेगा। आज आपके 10 क्लाइंट बनेंगे, नो प्रॉब्लम, बट यू कीप डूइंग इट। अ डे विल कम when 100 people will come for your business in a single day. But before that, you have to start from 8, 9, 10, right? So now I will discuss something, right, on hotel industry. अभी जो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं इसको, राइट? आपको क्या लगता है कि ये वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था? एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता है बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है ये। बहुत सारे रेंट्स होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, सैलरीज होता है। यू कैन नॉट आस्क योर एम्प्लॉयज टू गो बैक होम इन नाइट। तो इसमें क्या है कि बहुत लाइबिलिटीज होते हैं, तो दिस बिजनेसेस का लाइबिलिटी बढ़ते जाएगा, राइट? सो सफरिंग, so they have to invest their money in something जहाँ से ये लाइबिलिटी खत्म हो। देखिए अभी जो साल चल रहा है, दिस इज नॉट अ एक्सीलेंस। आपको सर्वाइव रहना है इस ईयर में, आपको सर्वाइव करना है। दैट इज द ओनली गोल यू शुड हैव। फर्स्ट सर्वाइव इन दिस क्राइसिस, उसके बाद सेल्स प्रॉफिट आते रहेगा, बट एटलीस्ट सर्वाइव इन दिस क्राइसिस। एंड फॉर सर्वाइवल यू नीड टू डाइवर्सिफाई। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपका जो भी बिजनेस है, अगर आप टीचर हैं, आप फिजिकल कोचिंग देते थे, स्टार्ट गिविंग ऑनलाइन, नो वे आउट। अगर आपका घर चलता है फिजिकल ट्यूशन देके, तो वो चलने वाला नहीं है, नहीं बढ़ेगा। तो यू हैव टू गो फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट? यूज इट, दैट इज देयर वेरी मच देयर इन द मार्केट, है ना, है मार्केट में, आपको कर सकते हैं, राइट? अगर कोई सपोज ब्यूटी सैलून है किसी का, सैलून में कोई नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट ने भी अभी तो गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है कि ब्यूटी सैलून्स आर नॉट ओपनेबल। तो क्या करेंगे आप सपोज वन माई फ्रेंड, है ना, ही हैज अ सैलून एंड ही वाज सेइंग दैट आई विल डू ऑनलाइन हीलिंग प्रोसेस। फैंटास्टिक, न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, बट दिस थिंग्स आर कमिंग, राइट? एंड मेजर ब्रेक थ्रूज आर वेटिंग टू कम, राइट? तो देखिए जल्दी करने का, आई बिलीव इन स्पीड, राइट? दिमाग में आया ना, कर डालने का, देयर इज नो सेकंड डे, राइट? जो आए दिमाग में कर डालो, क्या बिगड़ेगा? ऐसे भी तो कुछ ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है इफ यू डोंट चेंज। कीप ट्राइंग, कीप चेंजिंग योर सेल्फ, राइट? एंड आई कैन अश्योर यू अ डे विल कम, when circumstances around you will change, but before that you need to change. आप सोचिए, आप बैठिए, राइट? You can get my number from this page, right? You call me, we'll discuss how can you take your business from here to there, right? We'll work with you, we'll do our analysis on different things you can try, लेकिन try करना है, new things you have to try, right? So with these views, है ना, आज का live I'm stopping right now, right? And we'll come again and we'll be notified again like this, right? So slowly we'll talk on the different aspects of this crisis and excellence through it. इसके बीच में से कैसे हम निकल जाएं, we have to find a device, we have to find a way, right? Because
टुडे और टुमारो वी हैव टू डू दिस, एंड आई बिलीव जब करना ही है ना तो कर डालो, खलास, मर मर के नहीं करना है, अच्छे से करना है, जल्दी जल्दी करना है, राइट? तो विद दिस व्यूज इन योर माइंड, है ना, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल टॉक ऑनलाइन, इफ एनीबडी हैज सम क्वेश्चन दे कैन आस्क, राइट? दे आर फ्री टू आस्क, आई हैव नथिंग मोर टू डिस्कस एक्चुअली, सो वी कैन आस्क. सो इसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, है ना, वी विल डिस्कस. Now your inputs can be helpful to me, right? And my inputs can be helpful to you also, right? Yes, मेरा नंबर यहाँ पर है 7063718655. My team has just placed. So yes, so now we are concluding with this, and इसके बाद है ना we'll see कि हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं, right? Thank you very much guys, thank you for joining, and we'll talk again. Thank you very much.